इंच करेंगे तो 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच करेंगे तो 21 नंबर, और 4 फीट अगर आप कर देते हैं पूरे के पूरे महीने। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। बिहार पुलिस में जो नई भर्ती आई है 19,838 पदों पर, उसका मैं फिजिकल को लेकर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका सबसे पहले परीक्षा होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाई होता है, और जो आपका मेरिट बनता है वो आपका फिजिकल पे ही बनता है। तो आखिर फिजिकल में कितना नंबर लाना पड़ेगा, दौड़ कितना नंबर का होता है, महिला पुरुष के लिए कितना रनिंग होता है, छाती लंबाई, हाई जंप और लॉन्ग जंप कितना होता है, गोला कितना फेंकना होता है, क्योंकि इसी पर डिसाइड होता है फिजिकल पे ही कि आपका जॉब लगेगा कि नहीं। इसमें अगर आपका नंबर आता है अच्छा खासा तभी आपका मेरिट में नाम आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है, और फिजिकल का तैयारी आपको अभी से ही करना है, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखें तो जैसे ही 21,391 पद वाला में रिजल्ट आया था एग्जाम का, उसके बाद 1 महीना के बाद 20 दिन के बाद आपका फिजिकल शुरू हो गया था। तो इस बार भी काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है, क्योंकि चुनावी माहौल है 2025 में। बिहार में आप सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव है, मतलब जो सीएम बनते हैं। तो चलिए वो सब बात होते रहेगा, हम आपको बताते हैं इसका पूरा फिजिकल को लेकर के क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हाइट को लेकर के, पूरा हाइट बताएंगे, चेस्ट आपको बताएंगे, एलिजिबिलिटी, उसके बाद आपका रनिंग वगैरह के लिए क्या टाइमिंग है, कितना करना, ये सारा जानकारी आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग देखें रनिंग, इसके अगर हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो हाइट है, देखिए इधर आपका हाइट बार है और इधर आपका जो है चेस्ट बार है, मतलब सीना। अगर आप जनरल से आते हैं, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, मतलब कि गैर आरक्षित मतलब क्या हो गया, यू आर, या तो आप इसे जनरल भी बोल सकते हैं, जनरल। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग मतलब कि बीसी, जिसे बीसी 2 भी बोला जाता है, जो कि ओबीसी का ही एक भाग है, और एक ओबीसी का है बीसी 1, जिसे ईबीसी बोला जाता है। तो जो बीसी 2 या बीसी में आते हैं और जनरल में आते हैं, तो उनका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर लेगा। और चेस्ट की बात करें तो ये 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, ये आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप जान गए होंगे। जैसे आप जाएंगे फिजिकल सेंटर पे ना, तो इस तरीके से आपका नॉर्मल छाती 81 होना चाहिए, और बोलेगा फुलाने के लिए तो 5 सेंटीमीटर इस तरीके से फुलाना होता है। अगर आप 5 नहीं फुलाते हैं तो आपको वहां पे फेल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, ठीक है, मतलब बीसी 1 के पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना है हाइट, तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, और फुला करके 86, मतलब हाइट इधर आपका चेस्ट जो है वो दोनों सेम रखा गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, और 79 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका क्या मांगा गया है, तो चेस्ट मांगा गया है, और 5 आपको फुलाना है 84। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी का कोई भी कैटेगरी, बीसी से है, बीसी 2 से है, तो आप सभी का जो है यहाँ पे हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, मतलब सभी महिला कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इनका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, इसके जगह पर इनका वजन का मेजरमेंट होता है, जो कि 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। सभी लड़कियां ध्यान से सुनिएगा, महिला कैंडिडेट, आपका 48 किलो वजन मेंटेन करके रखना है, उससे ज्यादा ही रखना है, क्योंकि फिजिकल करेंगे तो और घटेगा ही। तो ये आप लोगों का हो गया किसके बारे में, तो शारीरिक मापदंड के बारे में, कि आपका शरीर इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोपल फिजिकल पीएसटी और पीटी को लेकर के, ठीक है, पीएसटी और पीटी को लेकर के। देखिए पीटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होता है, अभी बताएंगे कितना रनिंग कितना मिनट में करना है। और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप सभी का चेस्ट मापा जाता है, लंबाई ये सब मापा जाता है ना, जो अभी मैं बताया हूं आपको कुछ देर पहले, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहला जो है फिजिकल को लेकर के। तो देखिए टोटल जो आप सभी का फिजिकल है, ठीक है, टोटल जो आप सभी का फिजिकल है वो 100 नंबर का होता है। अब इसी 100 नंबर में डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे उतना ज्यादा आपका चांस रहेगा जॉब लेने का। तो 100 नंबर का होता है फिजिकल, जिसमें से आपका 3 कैटेगरी में दौड़ होता है 50 नंबर का। थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। इसमें जो आपका दौड़ होता है ना, ये आपका होता है 50 नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं गोला का, तो गोला फेंक आपका होता है 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद लंबी कूद के बारे में बात करते हैं,
ठीक है, मतलब कि हाई जंप, तो ये आपका होता है 25 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल 100 नंबर का हो गया, ठीक है, 100 नंबर का। अब इसी में आपको जो है मैं बताता हूँ कि कितना फेंकेंगे गोला, कितना रनिंग करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रनिंग को लेकर के, जो कि 50 नंबर का यहाँ पर है। तो देखिएगा, आपको 1 मील का रनिंग करना है। 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर का रनिंग करना है 6 मिनट में। अधिकतम 6 मिनट है, ठीक है, मतलब कि अगर आप 6 मिनट से कम में करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। अब देखिए, 5 मिनट से भी कम में अगर आप 1600 मीटर कर लेते हैं अपना रनिंग, तो 50 के 50 नंबर पूरे आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से 5 मिनट 40 सेकंड तक अपना पूरा करेंगे 1600 मीटर तो 30 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक पहुंच जाते हैं, जो कि अधिकतम है, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। फाइल आप नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपका कम नंबर आएगा फिजिकल में, तो हो सकता है मेरिट ना बने। तो इसीलिए बोला जाता है कि फिजिकल अभी से ही तैयारी करके रखिए, क्योंकि एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई है, जो भी मेरिट बनेगा फिजिकल पे ही बनेगा। ठीक है, ये आपका रनिंग के लिए हो गया। ये किसके लिए था? तो ये पुरुष के लिए था, ठीक है, ये पुरुष मतलब मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, मतलब महिला पुरुष के लिए रनिंग कितना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा लेंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, महिला कैंडिडेट की बात करते हैं, तो रनिंग जो है इनको 1 किलोमीटर का करना होता है। कितना करना होता है? तो 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता है। कितना मिनट में? तो यहाँ पर 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में इनको कंप्लीट करना होता है। अब देखिए, 5 मिनट में आपको कंप्लीट करने पे फिजिकल थोड़े मतलब मेरिट थोड़े बन जाएगा आपका, नहीं होगा। अगर आप 4 मिनट से कम में कर लेते हैं 1000 मीटर, तो आपको जो है 50 नंबर यहाँ पर पूरा पूरा मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पुरुष वाला में मिल रहा था यहाँ पे कितना, 5 मिनट से कम में करने पर। इस तरीके से अगर महिला कैंडिडेट 4 मिनट 20 सेकंड तक पूरा अपना दौड़ करेंगे तो 40 नंबर, 4 मिनट 40 तक करेंगे तो 30 नंबर, और 5 मिनट तक पूरे ले लेंगे समय तो 20 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा होगा तो फेल हो जाएंगे। ये रनिंग का पूरा मैंने आपको बता दिया 50 नंबर को लेकर के, ठीक है। ये रनिंग आपका 50 मार्क्स का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं गोला फेंक, जो कि पूरे के पूरे आपको 25 नंबर दिलवा सकता है ये, ठीक है, अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो। गोला फेंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 50 जो है नंबर का यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। अब देखिए आपको कितना फेंकना है। तो यहाँ पर सभी कोटि के पुरुष के लिए, जितने भी कैटेगरी में आते हैं पुरुष, चाहे तो SC ST जनरल हो, OBC हो, EWS हो, सभी के लिए यहाँ पे 16 फीट गोला फेंकना होता है। कितना फेंकना होता है जी? इस तरीके से आपका रहेगा, 16 फीट का गोला फेंकना होगा। और गोला जो फेंकेंगे उसका वजन कितना रहता है? तो 16 पाउंड का रहता है। लगभग 7.5 केजी का आपको यहाँ पे गोला ये रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो गोला है ना, अगर आप 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। अगर आप 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। अगर आप 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर। अगर आप 20 फीट तक फेंकते हैं गोला तो 21 नंबर। अगर आप 20 फीट से भी ज्यादा फेंक देते हैं ना, तो आपको पूरे के पूरे ये 25 नंबर आपके खाते में जुड़ जाएंगे। और 50 नंबर रनिंग में और 25 इधर, 75 नंबर तो ऐसे ही हो गया मेरे भाई। लेकिन हाँ, जो मेहनत करेंगे उनके लिए ये बात था, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट के लिए कि कितना गोला फेंकना होगा। तो इनका जो गोला फेंकना होता है ना, वो 12 फीट फेंकना होता है और 12 पाउंड का गोला भी होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 12 से 13 फीट तक फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलेगा। 13 से 14 फीट फेंकेंगे तो 13 नंबर। 15 फीट तक फेंकेंगे तो 17 नंबर। 16 फीट तक फेंकेंगे तो 21 नंबर। और अगर आप 16 फीट से भी ज्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे दिए जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि अगर 12 फीट से आप कम फेंक दिए तो आप फिर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका गोला फेंकना, इसमें 3 चांस दिया जाता है, ठीक है। और हाई जंप जो होता है आपको, उसमें भी 3 चांस दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब हाई जंप को लेकर के ऊंची कूद, 75 नंबर का मेरा हो चुका है पूरा फिजिकल अभी तक जो बताया हूं। अब यहाँ पर 25 नंबर का होगा लॉन्ग जंप, ठीक है, मतलब कि आपका हाई जंप 25 नंबर का। तो आप देखिएगा कि जो हाई जंप आपका है, सभी पुरुष कैंडिडेट के लिए, कोई भी कैटेगरी से हो, तो कम से कम आपको 4 फीट फाड़ना है, न्यूनतम 4 फीट, इससे कम नहीं फाड़ना है।
इससे कम फानेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 फीट अगर आप जंप करते तो 13 नंबर मिलता है, 4 फीट 4 इंच जंप करते हैं तो 17 नंबर, अगर 4 फीट 4 इंच से 4 फीट 8 इंच तक जंप करते हैं तो आपका 21 नंबर, और पूरे अगर आप 5 फीट हाई जंप कर जाते हैं, फान जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 25 नंबर। तो जो भी लोग अगर 100 नंबर ले आते हैं तो फिर वो तो पहले ही जो वर्दी वर्दी सिलवा लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए बताऊंगा स्ट्रेटेजी भी, ठीक है, किस तरीके से करना है फिजिकल का तैयारी। पहले आप लोग अच्छे से फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का हाई जंप को लेकर के, तो इनको कम से कम जो है ना 3 फीट फानना होता है, 3 फीट। ठीक है, अगर इनसे कम फानेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 3 फीट अगर जंप करेंगे तो 13 नंबर मिलेगा, 3 फीट 4 इंची करेंगे तो 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच करेंगे तो 21 नंबर, और 4 फीट अगर आप कर देते हैं पूरे के पूरे महिला कैंडिडेट तो आपको पूरे के पूरे 25 नंबर यहाँ पे दिया जाता है, और पूरा आपका भी 100 नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप सभी लोगों का पूरा फिजिकल से संबंधित क्राइटेरिया, मापदंड, कितना रनिंग करना है, कितना गोला फेंकना है, ताकि मेरा जो मेरिट इसमें बन सके। अब देखिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि अगर आपको मेरिट में आना है तब आपको फिजिकल में कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, तो देखिए 50 नंबर का फिजिकल में भाई कम से तो कम यार 35 नंबर तो आपको लाना है, 35 से 40 नंबर आपको लाना है, और 25-25 का गोला और हाई जंप होता है, ये हाई जंप हो गया, ये गोला हो गया, तो कम से कम इसमें अगर आप 15 नंबर भी लाते हैं और 15 इसमें लाते हैं तो 30 नंबर, तो यहाँ पे 65 हो जाता है। ठीक है, या तो 65 या 70, तो 65 और 70 के बीच में अगर आपका फिजिकल में नंबर आता है तब समझ लीजिए कि आप लोगों का जो है यहाँ पे जॉब कंफर्म है। ठीक है, अगर आपका इतना नंबर आता है तब। लेकिन अगर आपका 60 से भी नीचे आ रहा है नंबर तो समझ लीजिए कि आप जो है दुविधा में हैं, आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। लेकिन एक एक ऐसा लड़का है ना कि जो मतलब कि फिजिकल में 98, ठीक है, 95, 85, 82 इस तरीके से सब लोग नंबर लाते हैं और अपना सीट को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का बिहार पुलिस का पूरा फिजिकल को लेकर के संपूर्ण जानकारी मैं बताया हूं कि आप सभी को गोला कितना फेंकना है, आपको हाइट कितना चाहिए, आपका रनिंग कितना करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, हाई जंप कितना करना, मेरिट कैसे आपको बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताया हूं, ये मतलब जो भी जानकारी था फिजिकल को लेकर के आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी इस बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई अभी से अगर आप फिजिकल करेंगे और अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कंफर्म है कि आप निकाल लेंगे, 99% चांस रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि रिजल्ट होगा उसके बाद फिजिकल करेंगे तो हो सकता है कि 50% ही रहे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और भी जो अदर लड़का तैयारी कर रहा है, जो भी कैंडिडेट अलग तैयारी कर रहा है, तो वो तो पहले से ही ना फिजिकल कर रहा होगा, और जो पहले से छटा है 21,391 पद वाला में, तो कहीं ना कहीं आपसे तो ज्यादा वो ही मजबूत होगा। तो इसलिए जो नए अभ्यर्थी हैं उनको अभी से ही फिजिकल में लग जाना है और रिटर्न में भी लग जाना है, तभी आप लोगों का चांस है। और इस बार काफी अच्छा जो है मौका आपके पास में। ठीक है, तो चलिए समय समय पर अपडेट हम देते रहेंगे इस चैनल पर बिहार पुलिस से संबंधित, और भी जो सरकारी नौकरी आता है एडमिट कार्ड रिजल्ट को लेकर के। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइएगा आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।